आशा वर्कर कर रही हैं। हमने पिछली लहर में भी बहुत ही शानदार काम करके सरकार को दिया था और जिसके बलबूते पे हम कुछ हद तक है उस लड़ाई को जीत पाने में भी कामयाब हुए थे। उसके बाद जब ये दूसरी लहर का आने से पहले और पहली लहर जाने से के बाद में जब वैक्सीन आई तो वैक्सीनेशन का काम भी आशाओं के कंधों पे आया। हमने मोबिलाइज किया लोगों को, वैक्सीनेशन सेंटर तक हम लेके गए। आज हमारे ऊपर फिर से प्रेशर है। अब सरकार कह रही है कि जो गांव के आइसोलेशन सेंटर हैं उन तमाम गांव के आइसोलेशन सेंटर में आशा 24 घंटे ड्यूटी करेगी और न केवल वो 24 घंटे ड्यूटी करेगी बल्कि यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि भाई वो वहाँ की उस आइसोलेशन सेंटर की नोडल ऑफिसर होगी। हम अपने तमाम तरह के सर्वे भी करेंगे। हम जो है उन सर्वेज की ऑनलाइन एंट्री भी करेंगे और उन ऑनलाइन एंट्रीज के बाद में फिर हम जो है आइसोलेशन सेंटर में भी 24 घंटे ड्यूटी करेंगे और अभी ऑर्डर आ गया कि हम कोविड की टेस्टिंग करेंगे। तो ये इतने तमाम तरह के काम एक साथ कोई भी वर्कर नहीं कर सकता है। ये हमारे कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और ये जो वर्कलोड जितना आज हमारे कंधों पे है इसकी वजह से एक तो संक्रमित होके आशाओं की डेथ हो रही है। हमारे कैथल में भी एक आशा वर्कर की डेथ हुई है कोविड से, जिसको डॉक्टर कोविड से मौत भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हमारा संघर्ष चल रहा है कि उसके लिए वो कोविड से वो मौत दोबारा। और हरियाणा के जैसे और भी जिलों के अंदर, पंचकुला के अंदर, गुड़गांव के अंदर, झज्जर के अंदर हमारी आशाओं की डेथ हुई है कोविड की वजह से। जो ये कहा जा रहा था सरकार के द्वारा कि 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, हरियाणा सरकार ने भी कहा था कि 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, वो 60 लाख पे अभी तक हरियाणा में जितनी हमारी आशाओं की कोविड से डेथ हुई है किसी भी आशा के परिवार को वो बीमा नहीं मिला है। इसके लिए हम सरकार की घोर निंदा करते हैं। और इसके साथ में साथियों हमारे ऊपर जिस तरह से जो हमारी ट्रेनिंग नहीं है, जिन कामों की हमारी क्षमताएं नहीं है, उनकी भी ड्यूटीज हमारे ऊपर लगाई जा रही है। और जब हम इसके लिए ये कहते हैं कि हमें जोखिम भत्ता दो, अब सरकार आप तो वॉलेंटियर काम लिया जाता है तो काम हमसे कर्मचारी से भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर लिया जा रहा है। आज पूरे देश की 10 लाख आशा सब मिलकर एक स्वर में आवाज लगा रही हैं कि हमें कम से कम 10,000 रुपए मासिक जो है जोखिम भत्ता दिया जाए ये तमाम काम करने के लिए। साथ में जब जो आशाएं संक्रमित हो रही हैं या उनके परिवार वाले संक्रमित हो रहे हैं, उनके इलाज के लिए उनके जो कंपनसेशन है, कंपनसेशन बीमा दिया जाए कम से कम 10 लाख रुपए का। और साथ में जो 50 लाख जो पीछे भी सेंटर ने अनाउंस किया था, जिन हमारी आशा की डेथ हुई है उन तमाम को वो 50 लाख वाला बीमा भी मिले। हरियाणा का जो 10 लाख वाला है ये भी दिया जाए। तो इन तमाम जो हमारी मांग है, मुद्दे हैं, आज हम अपनी इन मांग और मुद्दों को लेके पूरे देश की आशा आज हड़ताल कर रही है और हरियाणा की आशाएं भी बढ़ चढ़ कर इस हड़ताल के अंदर अपनी भागीदारी कर रहे हैं। आज हम इकट्ठे कम हो सकते थे तो उसका भी हमने तरीका निकाला है। हमने अपनी टेक्नोलॉजी को भी पूरा इस्तेमाल किया है। हम कई जिलों के अंदर जो है आशाएं आपस में जो एक साथ नहीं जुड़ सकी, वो जूम ऐप पे और ऑनलाइन जो है वो एक दूसरे से आज जुड़े हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। ये कमाल की बात ये है कि आज हम फोन पर भी नारे लगा हमारी क्षमताएं हो गई हैं कि हम जो है फिजिकली इकट्ठे नहीं हो सकते तो हम जो है मानसिक रूप से, हम अपने वैचारिक रूप से बिल्कुल एक साथ हैं। और जो ये तकनीक है, इस तकनीक के सहारे भी हमने अपना एक साथ जुड़ के एक होके आज हमने दिखाया है। तो इस के लिए तो इस हौसले के लिए तमाम जो हमारे साथी हैं, जो कैथल की तमाम आशाओं को बहुत बहुत बधाइयाँ। कैथल की आशाओं की और भी थोड़ी सी तारीफ इसलिए अतिरिक्त बनती है कि इन्होंने पिछली हड़ताल में भी 99% हड़ताल आप लोगों ने करके दिखाई थी। आज भी आप पूरे के पूरा जिला हड़ताल पे है। तो और आगे भी जो है हम अपने जो संघर्ष है उनको इसी तरह से जारी रख सकेंगे। हम अपनी लड़ाई को और ज्यादा आगे लेके जा सकेंगे। हम अपने जो सपने हैं उनको मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगे रहेंगे। इस बात के लिए सभी
नारे बंद कर दो कुछ समय के लिए। तो अगर अपना नाम का डालना तो अभी मैं अंतिम बात करूं, ये कह रही हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है वो लड़ाई एक बहुत मुश्किल समय पे है। ऐसे समय पे जब हम अपने आसपास से अपनी बहुत ज्यादा कीमती हमारी जिंदगियां हैं, हम उनको खो रहे हैं। हमारे यूनियनों के, हमारे परिवारों के बहुत ज्यादा लोग हमें छोड़ के चले गए हैं। अपनी जो राष्ट्रीय तालमेल कमेटी थी जिसके आह्वान पे आज पूरे देश की आशा है, हमारी राष्ट्रीय कन्वीनर कॉमरेड रंजना नरूला कोविड ने हमसे छीन लिया है, वो भी अब हमारे बीच में नहीं है। उनके पहली हड़ताल है, तो हम थोड़ा मुश्किल इस दौर से गुजर रहे हैं। सरकार की नीति खराब है, नीति खराब है, और इसी का ये परिणाम है कि आज हम ये देख रहे हैं कि गंगा नदी के अंदर किस तरह से शवों को बहाया जा रहा है। लोगों के पास अपने शवों को जलाने के लिए लकड़ियां तक नहीं है, उनको जमीन में गाड़ा जा रहा है, जिनको चील और कौवे कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। ऐसी स्थिति की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन आज हम इतने मुश्किल दौर में हैं और ऐसे समय पर भी सरकार जो है केवल सवाल उठाने वालों के ऊपर उनको प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उनको डराने धमकाने का काम कर रही है। लेकिन हम इस मामले में बेमिसाल इसलिए हैं कि हम लोग जो है डरते नहीं हैं और जो हम है दबते भी नहीं हैं। तो इस बात के लिए भी तमाम जो मेरी आशा बहनें हैं उन तमाम को मेरा सलाम है, उन सबको मेरी क्रांतिकारी जो बधाई है। और हम इन मुश्किल परिस्थितियों से बाहर आएंगे और इसमें हम वो इंसानियत के रूप में भी और हमारा जो पेशा के रूप में भी हम अपना ईमानदारी से और बेहतरीन काम करके हम अपनी इंसानियत के ऊपर ये जितना बड़ा संकट आया है, इस संकट से हम सब इसको निकाल के लेके जाएंगे और साथ साथ में हम अपने संघर्ष भी करेंगे। अपनी मांग और मुद्दों के लिए हम अपनी आवाज जो है इसी तरह से बुलंद करेंगे और इस आवाज को हम बुलंद रखेंगे। से कहनी थी आप सब साथियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद साथियों। वैसे आपकी क्या मांगे हैं दी, क्या मतलब आपने मांगों के बारे में कुछ अभी तक नहीं बताया? वो एक इंटर होता की आशाओं का यदि बैक कैमरा होता है, बैक कैमरा नहीं हो रहा है मेरा, मैं दिखा देती हूँ। ठीक है साथियों। सरबजीत दी बोलेंगी अब। मेरा फोन मेरे को कौन दिखाएगा? इसी फोन